शांति। ओम शांति बाबा। आज 30 मई 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, मुरली को। और ये अमूल्य ज्ञान मुझ आत्मा के संस्कारों में परिवर्तन लाने के लिए, इन आसुरी विकारों के जंजाल में जो मैं आत्मा फंस गया हूँ उससे निकालने की युक्ति के साथ शक्ति देने के लिए मेरे बाबा आए हैं। तो इस मुरली को अपने भीतर, अपने आत्मा के स्तर पर हमें लेकर आना है। इसका अध्ययन इतनी गहराई से करना है कि आत्मा तक इसका प्रभाव हम अनुभव करें। और उसके लिए जो सबसे सहज विधि इस ब्रह्मा कुमार को अनुभव होती है वो है कि मुरली को अपने से ज़रूर हाथ में लेना है, उसे स्वयं से अध्ययन करना है। और उसके लिए सबसे बेहतरीन होगा कि हम फुर्सत से, इत्मीनान से बैठें और ताकि अपने इस देहभान से अलग होकर अभ्यास करें अपने सूक्ष्म शरीर के साथ। चलें मधुबन की धरा पर और उसमें भी खास पांडव भवन के उस हिस्ट्री हॉल में जहां साकार रूप में मेरे बाबा मुरलियां चलाया करते थे। तो जब मैं आत्मा इस पवित्र स्थान पर पहुंचता हूँ, सूक्ष्म शरीर के साथ ही सही, लेकिन परमपिता परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव महसूस करता हूँ और उनकी उपस्थिति मात्र से मुझ आत्मा में पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख के प्रकंपनों का संचार सुजाग हो उठता है, तीव्र हो जाता है। बाबा दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह करते हैं, जिससे मुझ आत्मा में आनंद का ऐसा सृजन होता है जो वो मुझ आत्मा को तो भरपूर करता ही है और मुझ आत्मा के चारों ओर एक आवरण बना देता है। और ऐसे आवरण में मैं और मेरे बाबा आमने सामने बैठ बातें करते हैं। लौकिक रीति से तो ये मुरलियां हम ये सोचते हैं कि कभी की बाबा की कही हुई मुरली है, लेकिन जब हम इस तरह की गहराई में उतरकर इस अनुभव के साथ कि बाबा मेरे सम्मुख हैं, चैतन्य रूप में उपस्थित हैं, तब हम इस मुरली के जादू का अनुभव करते हैं। क्योंकि जब चैतन्य रूप में बाबा सम्मुख होते हैं ना, तो हम देखते तो हैं लिखा हुआ अक्षर, लेकिन पूरी तरह से ये अनुभव करते हैं कि बाबा वो सारी बातें मुझ आत्मा को कह रहे हैं, मुझ आत्मा से कह रहे हैं। तभी तो मेरे बाबा मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी शांति धाम, सुख धाम में जाने के लिए ईश्वरीय धाम में बैठे हो। अभी हम ईश्वरीय धाम में बैठे हैं ना। ये सत्य का संग है जहाँ तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। बाबा का संग में आ गए, बाबा के सानिध्य में आ गए तो पुरुषोत्तम तो बनेंगे ही। और बाबा के इस धाम पर अभी हम सूक्ष्म रूप से आए हुए हैं। तभी तो बाबा ने कहा ना। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं, तुम बच्चे बाबा से भी ऊंच हो, नीच नहीं। कैसे? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा। बाबा कहते, बच्चे, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूँ तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनाता हूँ। मैं ऊंचते ऊंच पिता तुम बच्चों को नमस्ते करता हूँ।
इसलिए तुम मेरे से भी ऊंच हो। मैं तुम मालिकों को सलाम करता हूँ, तुम फिर ऐसा बनाने वाले पिता को सलाम करते हो। हम तो पिता को प्रणाम करते हैं आदर पूर्वक, लेकिन बाबा हमें हमारी महानता की स्मृति दिला रहे हैं कि हम विश्व महाराजा बनते हैं। तो उस लिहाज से बाबा हमें नमस्ते तो रोज़ करते हैं ना बाबा, हर दिन मुरली के बाद बाबा नमस्ते करते हैं। तो हमें उस बात का मान रखना है ना। बाबा कहते हैं हम नीच, भक्ति में हम कहते आए थे हम नीच हैं, हम नीच हैं, हम नीच हैं, लेकिन अब बाबा आज स्पष्ट कहते हैं हम नीच नहीं हैं, हम बहुत श्रेष्ठ अवस्था की आत्माएं हैं। तो हमें अपनी उस अवस्था को याद रखना है, उस स्मृति में आना है। बाबा हमें नमस्ते करते हैं, इसका मान रखना है। हाँ जी बाबा, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को नमस्ते। रिस्पॉन्ड में भी नहीं करते हो बाबा नमस्ते, क्योंकि बच्चे जानते हैं बाबा हमको ब्रह्मांड का मालिक भी बनाते हैं और विश्व का मालिक भी बनाते हैं। बाबा तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनते हैं, विश्व का मालिक नहीं बनते। बच्चों को ब्रह्मांड और विश्व दोनों का मालिक बनाते हैं। तो बताओ बड़ा कौन ठहरा? बाबा हमें ऊपर उठा रहे हैं, लेकिन हमें इतना मालूम है कि बड़े तो बाबा ही रहेंगे। बच्चे ठहरे ना, इसलिए बच्चे फिर नमस्ते करते हैं। बाबा आप ही हमको ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनाते हो, इसलिए आपको नमस्ते। मुसलमान लोग भी मालेकम सलाम, सलाम मालेकम कहते हैं ना। तुम बच्चों को ये खुशी है, जिनको निश्चय है, निश्चय बगैर तो कोई यहाँ आ भी ना सके, तो इसलिए बाबा कहते हैं निश्चय जिनको है वो खुश रहते हैं। यहाँ जो आते हैं वो जानते हैं हम कोई मनुष्य गुरु के पास नहीं जाते। कोई साधारण मनुष्य है और वो गुरु है, उनके पास हम नहीं जा रहे हैं। हम परम पिता परमात्मा जो मेरे गुरु हैं उनके पास आते हैं। मनुष्य पिता के पास, शिक्षक के पास व मनुष्य गुरु के पास नहीं जाते। तुम आते हो रूहानी पिता, रूहानी शिक्षक, रूहानी सतगुरु के पास। हाँ जी बाबा, वो मनुष्य तो अनेक हैं, हर संबंध के लिए अलग अलग मनुष्य हैं। यहाँ तीनों संबंध हमें एक ही परमात्मा में मिलता है, ये एक ही है। ये परिचय कोई को भी नहीं था। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी है कि रचता और रचना को कोई भी नहीं जानते। न जानने के कारण उनको ऑर्फन यानी अनाथ कहा जाता है। जो अच्छे पढ़े लिखे होते हैं समझ सकते हैं हम सभी आत्माओं के पिता एक ही निराकार हैं। वो आ करके पिता, शिक्षक, सद्गुरु भी बनते हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम बाला है। गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, सबसे उत्तम ते उत्तम। गीता को ही माई बाप कहा जाता है, और जो भी शास्त्र हैं उनको मात पिता नहीं कहेंगे, गीता को ही मात पिता कहा जाता है। श्रीमद् भागवत गीता माता गाई जाती है। भगवान के मुख कमल से निकली हुई गीता का ज्ञान, ऊंचते ऊंच पिता है तो जरूर ऊंचते ऊंच की ही गाई हुई गीता हो गई रचयिता। तो गीता उन्होंने बोली तो गीता भी रचयिता ही हो गया ना। बाकी सब शास्त्र हैं उनके पत्ते, क्रिएशन, उनकी रचना है। रचना से कभी वर्षा मिल ना सके, अगर मिलेगा भी तो अल्पकाल के लिए। दूसरे इतने ढेर शास्त्र हैं जिनके पढ़ने से अल्पकाल का सुख मिलता है, एक जन्म के लिए। तो जो मनुष्य ही मनुष्यों को पढ़ाते हैं, और वो भी कौन सा पढ़ाई है, जो मनुष्य एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को पढ़ा रहा है। हर प्रकार की जो भी पढ़ाइयाँ हैं
वो अल्पकाल के लिए मनुष्य को पढ़ाते हैं। अल्पकाल का सुख मिला, फिर दूसरे जन्म में दूसरी पढ़ाई पढ़नी पड़े। यहाँ तो एक निराकार पिता ही है जो 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं। कोई मनुष्य तो दे ना सके, वो तो वर्थ नॉट अ पेनी बना देते हैं। एकदम फूटी कौड़ी की कीमत नहीं रह जाती है। उन सब बातों में उलझते हैं। तो बाबा बनाते हैं पाउंड, जो काफ़ी अधिक मूल्य का जो मुद्रा है ना विश्व में, बाबा वो बनाते हैं। और हम अपने से क्या बन गए थे? फूटी कौड़ी, जो चलती भी नहीं वो भी फूटी हुई। तो अभी बाबा बैठ बच्चों को समझाते। ये सारी बातें बाबा हम बच्चों को बैठ के, सम्मुख बैठ के, निकट विराजमान होकर समझाते हैं। तुम सब ईश्वर के बच्चे हो ना। सर्वव्यापी कहने से अर्थ कुछ नहीं समझते। सब में परमात्मा है तो फिर फादरहुड हो जाता है, तो फिर सब पिता ही पिता हो गया, फादर ही फादर। तो फिर वर्षा कहाँ से मिले? फिर कोई किससे लेगा कैसे? इसीलिए तो आपस में लड़ पड़ते हैं कि तुम दो तुम दो। किसका दुख कौन हरे? बाबा को ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है। वास्तव में बाबा ही है दुख हरता सुख करता। सब कोई पिता हो गए तो कौन किसको देगा? फादर ही फादर का तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता। इसका तो कोई मतलब ही नहीं कि सबके सब पिता ही हैं। बाबा बैठ समझाते हैं। ये है ही रावण राज्य, ये भी ड्रामा में नूंद है, इसलिए चित्रों में भी स्पष्ट कर दिखाया है। बाबा कहते हैं इसलिए चित्रों में जो है ना एकदम स्पष्ट करके दिखा दिया, हर एक बात की स्पष्टता उसमें दी गई है। तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। बाबा पुरुषोत्तम बनाने आए हुए हैं। जैसे बैरिस्ट्री, डॉक्टरी आदि पढ़ते हैं जिससे मर्तबा पाते हैं, पद पोजीशन मिलता है ना। समझते हैं इस पढ़ाई से हम फलाना बनूंगा। यहाँ तुम सत्य के संग में बैठे हो जिससे तुम सुखधाम में जाते हो। सत्य धाम भी दो हैं, एक सुख धाम, दूसरा है शांति धाम। ये है ईश्वर का धाम। बाबा रचते हैं ना, इसकी रचना बाबा ने की है ना, तो ये ईश्वरीय धाम हो गया। जो बाबा द्वारा समझकर होशियार हो जाते हैं उनका कर्तव्य है सेवा करना। बाबा कहेंगे तुम अभी समझकर होशियार हुए हो तो शिव के मंदिर में जाकर समझाओ। उन्हें बोलो इस पर फल फूल मक्खन घी अक के फूल गुलाब के फूल वैरायटी क्यों चढ़ाते हो? इतना वैरायटी, दूध दही फल मक्खन घी फूल तरह तरह का। बाबा कहते हैं ये सब क्यों चढ़ा रहे हो? कृष्ण के मंदिर में अक के फूल नहीं चढ़ाते, शिव के मंदिर में चढ़ा रहे हैं। कृष्ण के मंदिर में जाएंगे तो वहाँ अक के फूल तो नहीं चढ़ाएंगे, वहाँ बहुत अच्छे खुशबूदार फूल ले जाते हैं। शिव के आगे अक के फूल तो गुलाब के फूल भी चढ़ाते हैं। शिव बाबा के आगे जब शिवलिंग पर पूजा करने जाते थे तो अक का भी चढ़ाते थे, लेकिन बाकी फूल भी चढ़ाते थे। अर्थ तो कोई जानते नहीं, क्यों चढ़ा रहे क्या है उसका कोई अर्थ नहीं समझते। इस समय तुम बच्चों को बाबा पढ़ाते हैं, हमारे बाबा, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। और सारी दुनिया में मनुष्य को मनुष्य पढ़ाते हैं, तुमको भगवान पढ़ाते हैं। कोई मनुष्य को भगवान कदाचित कहा नहीं जाता। बाबा कहते हैं किसी भी मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए इस बात में भी कभी मूंझना नहीं है कि ब्रह्मा बाबा भगवान है, भगवान वो नहीं है। बाबा इस बात को बहुत अच्छे से स्पष्ट करके बतला चुके हैं। लक्ष्मी नारायण को भी भगवान नहीं, उनको देवी देवता कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहेंगे। भगवान एक पिता ही है, वो है सभी आत्माओं के पिता। सभी कहते भी हैं हे परम पिता परमात्मा। उनका सच्चा सच्चा नाम है शिव और तुम बच्चे हो शालिग्राम। पंडित लोग जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो शिव का बहुत बड़ा लिंग बनाते हैं और शालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं। शालिग्राम कहा जाता है आत्मा को।
शिव कहा जाता है परमात्मा को। वो सभी के पिता हैं। हम सब भाई भाई हैं। कहते भी हैं ब्रदरहुड, भाईचारा। आखिर भाईचारा कैसे हुआ? जब सब भाई भाई है तब ना भाईचारा। तो बाबा के बच्चे हम भाई भाई हैं। अब हमें ना मालूम चला, नहीं तो पहले तो मालूम था नहीं, बस भाई भाई हैं। क्यों भाई हैं, कैसे भाई हैं, नहीं पता था। फिर भाई बहन कैसे हुए? जब शरीर के स्तर पर आए तो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से प्रजा रची जाती है, वो है ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं, इसलिए ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं। अच्छा, ब्रह्मा को किसने जन्म दिया? भगवान ने। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये सब रचना है। सूक्ष्मतन की भी रचना हो गई। ब्रह्मा मुख कमल से सब तुम बच्चे निकले। ब्रह्मा के मुख कमल से बाबा कहते हैं हम सारे बच्चे निकले हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ कहलाते हो। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली अडॉप्टेड हो। ब्रह्मा के मुख से हम निकलने वाली संतान है, गोद लिए हुए संतान है, और हमारी पूरी वंशावली बाबा कहते हैं तैयार है। प्रजापिता ब्रह्मा बच्चे कैसे जन्म देंगे, कैसे गोद लेंगे? जरूर गोद ही लेंगे ना। प्रजापिता ब्रह्मा की इतनी सारी संतान है तो वो कैसे हो सकती है? गोद लेकर ही। तो जैसे गुरु के फॉलोअर्स अडॉप्ट होते हैं, अडैप्ट होते हैं, क्या होता है, उनके अनुयायी जो होते हैं ना, उनके आगे आके मतलब एक तरह से कहते हैं समर्पण हो जाते हैं, उनको कहेंगे शिष्य। तो प्रजापिता ब्रह्मा सारी दुनिया का पिता हो गए। उनको कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना। सूक्ष्म वतन में भी ब्रह्मा है, नाम गाया हुआ है ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु सूक्ष्म वतन में तो प्रजा होती नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा कौन है ये सब बाबा बैठ समझाते हैं। वो ब्राह्मण लोग भी अपने को ब्रह्मा की संतान कहते हैं। लौकिक रीति से तो ये कहते ही थे। अब ब्रह्मा कहाँ है? तुम कहेंगे ये बैठे, वो कहेंगे होकर गए हैं। वो फिर अपने को पुजारी ब्राह्मण कहलाते हैं। अभी तुम तो प्रैक्टिकल में हो। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे आपस में भाई बहन हो गए। ब्रह्मा को गोद लिया है शिव बाबा ने। कहते हैं मैं इस बूढ़े तन में प्रवेश कर तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। मनुष्य को देवता बनाना ये कोई मनुष्य का काम नहीं है, बाबा को ही रचता कहा जाता है। भारतवासी जानते हैं शिव जयंती भी मनाई जाती है। शिव है पिता, शिव का मतलब ही है पिता। मनुष्य को ये भी पता नहीं है कि देवी देवताओं का यह राज्य किसने दिया। स्वर्ग के रचयिता है ही परम आत्मा, जिनको पतित पावन कहा जाता है। आत्मा असल पवित्र होती है, फिर सतो रजो तमो में आती है। इस समय कलयुग में सब हैं तमो प्रधान, सतयुग में सतो प्रधान थे। आज से 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। 2500 वर्ष देवताओं की साम्राज्य चली, उनके बच्चों ने भी राज्य किया ना। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट दी सेकंड, ऐसे चला आता है। कहते हैं लक्ष्मी नारायण के वो में जैसे अभी अंग्रेजों के जो होता था उसमें सब फर्स्ट सेकंड करके होता था, हमने इतिहास में भी पढ़ा है। ऐसे ही बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण भी फर्स्ट सेकंड थर्ड होंगे। तो मनुष्यों को इन बातों का कुछ भी पता नहीं है। इस समय है सब तमो प्रधान पतित। यहाँ एक भी मनुष्य पावन हो ही नहीं सकता। सभी पुकारते हैं हे पतित पावन आइए। तो पतित दुनिया हुई ना, इनको ही कलयुग नरक कहा जाता है। नई दुनिया को स्वर्ग पावन दुनिया कहा जाता है। बाबा कहते हैं नई दुनिया को ही स्वर्ग पावन दुनिया कहते हैं। फिर पतित कैसे बने ये कोई नहीं जानते। फिर वो पतित कैसे हो गए
ये थोड़ी ना किसी को पता है। भारत में एक भी मनुष्य नहीं जो अपने 84 जन्मों को जानता हो। मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा 84 जन्म लेते हैं और कम से कम एक जन्म। भारत को अविनाशी खंड माना गया है क्योंकि यहाँ ही शिव बाबा का अवतरण होता है। भारत खंड कभी विनाश हो नहीं सकता। बाकी जो अनेक खंड हैं वो सब विनाश हो जाएंगे। इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है। बाबा कहते हैं अभी जो है ना लगभग गायब ही हो गया, विलुप्त ही हो गया देवी देवता धर्म। कोई भी अपने को देवता नहीं कहलाते हैं क्योंकि देवताएं सतो प्रधान पावन थे। जो स्त्री शरीर में होती हैं जो आत्माएं उनको देवी कहा जाता था। अभी कुछ 1-2 जनरेशन पहले तक सब देवी होती थी और अब पुरुषों का देवता तो पहले हटा। विकार पुरुष शरीर में जब आए तो उनमें विकार ज़्यादा प्रभावशाली था तो उनके नाम से देवता पहले ही हट चुका है। हमने कभी अपने इस वास्तविक जीवन में नहीं देखा, लेकिन स्त्रियों के आगे देवी तो हमने देखा है ना। लेकिन अब आत्मा की स्थिति निरंतर घटती जा रही है तो अब वो नाम के लिए भी लगाने की स्थिति में नहीं है। तो बाबा कहते हैं अभी तो सब पतित पुजारी बन गए हैं। ये भी बाबा बैठ समझाते हैं। भगवान वाच है ना, भगवान ना समझा रहे हैं तो एक एक बात बैठ के हमें समझाते हैं। भगवान सभी के पिता हैं। वो एक ही बार भारत में आते हैं। कब आते हैं? पुरुषोत्तम संगम युग पर। इस संगम युग को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। ये संगम युग है कलयुग से सतयुग, पतित से पावन बनने का। कलयुग में रहते हैं पतित मनुष्य, सतयुग में है पावन देवता, इसलिए इनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। जब बाबा आकर पतित से पावन बनाते हैं। तुम आए ही हो मनुष्य से देवता पुरुषोत्तम बनने। मनुष्य तो ये भी नहीं जानते कि हम आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं। वहां से आते हैं किरदार निभाने। 22 नाटक की आयु 5000 वर्ष है। हम इस बेहद के नाटक में किरदार निभाते हैं। इतने सब मनुष्य किरदारधारी हैं। सबका अपना अपना किरदार है। ये ड्रामा का चक्र फिरता रहता है, कभी बंद होने का नहीं है। पहले पहले इस नाटक में सतयुग में किरदार निभाने आते हैं देवी देवता, फिर त्रेता में क्षत्रिय। इस नाटक को भी जानना चाहिए ना। ये है ही कांटों का जंगल। सब मनुष्य दुखी हैं। कलयुग के बाद फिर सतयुग आता है। कलयुग में ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में कितने होंगे? बहुत थोड़े। आदि सनातन सूर्यवंशी देवी देवताएं ही होंगे। ये पुरानी दुनिया अब बदलनी है। मनुष्य सृष्टि से फिर देवताओं की सृष्टि होगी। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, परंतु अब अपने को देवता कहलाते नहीं। अब अपने को देवता नहीं कहला सकते। इतनी स्थिति दयनीय है, इतनी ज़्यादा नीचे चल गई है, पतित हो गई है कि खुद को आगे देवता नहीं कहला सकते। अपने धर्म को ही भूल गए हैं। वास्तव में तो देवी देवता धर्म था, तो वहाँ पर तो सब देवी और देवता हुए ना, लेकिन उसको भूल गए हैं। विकारों की तरफ बढ़े जा रहे हैं। बाबा कहते हैं ये सिर्फ भारतवासी ही हैं जो अपने धर्म को भूल गए हैं। हिंदुस्तान में रहने के कारण हिंदू धर्म कह देते हैं। देवताएं तो पावन थे, ये हैं पतित, इसलिए अपने को देवता कह नहीं सकते। आत्मा पूरी तरह से पतित हो गई है तो देवता कैसे कहे? तो हिंदू धर्म कह देता है, जो दूसरा का दिया हुआ नाम है। देवताओं की पूजा करते रहते हैं, अपने को पापी नीच कहते हैं। अब बाबा समझाते हैं तुम ही पूज्य थे, फिर तुम ही पुजारी पतित बने हो। हम सो का अर्थ भी समझाया है। वो कह देते आत्मा सो परमात्मा। ये है झूठा अर्थ। झूठी काया झूठी माया,
सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। अभी यहाँ दुख है ना, तो सब कुछ झूठा कह देते हैं। बाबा कहते हैं सतयुग में ऐसा नहीं कहेंगे। सचखंड की स्थापना बाबा करते हैं। झूठखंड फिर रावण बनाता है, फिर उसको धीरे धीरे झूठखंड रावण बना देता है। ये भी बाबा आकर समझाते हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये भी कोई नहीं जानते। आत्मा परमात्मा सिर्फ दो शब्द हैं, उसका अर्थ कोई नहीं जानते। बाबा कहते हैं तुम आत्मा बिंदी हो, तुम्हारे में 84 जन्मों का किरदार नूंधा हुआ है। हम आत्मा कैसी हैं ये कोई नहीं जानते हैं। हम बैरिस्टर हैं, फलाना है, ये जानते हैं, बाकी आत्मा को एक भी नहीं जानते। अपने आप को पद पर और नाम से, अपने जाति से, अपने धर्म से जानते हैं। वास्तविक अर्थों में अपने आप को आत्मा रूप में जानते ही नहीं है। बाबा ही आकर पहचान देते हैं। तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का किरदार अविनाशी नूंधा हुआ है, जो कभी विनाश नहीं हो सकता। यही भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था, फूलों का बगीचा था, सुख ही सुख था, अभी दुख ही दुख है। ये बाबा ज्ञान देते, ये ज्ञान हमें बाबा देते हैं। तुम बच्चे बाबा द्वारा अभी नई नई बातें सुनते हो। सबसे नई बात है तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है। तुम जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई कोई मनुष्य नहीं पढ़ते हैं, भगवान पढ़ाते हैं। उस भगवान को सर्वव्यापी कहना ये तो गाली देना है ना। जो इतने श्रेष्ठ परम पिता हैं, इतने महान हैं, उनको सर्वव्यापी कह के कंकड़ पत्थर सब में कह देते हैं, तो ये उनकी ग्लानि ही करते हैं, गाली ही देते हैं ना। अब बाबा समझाते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद आकर भारत को स्वर्ग बनाता, रावण नर्क बनाता है। ये बातें दुनिया में और कोई नहीं जानते। बाबा ही आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। गायन भी है, मूत पलीती कपड़े धोए, वहाँ विकार होता नहीं। वो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। अभी है विशज वर्ल्ड, अभी विकारी दुनिया है। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आइए। हमको रावण ने पतित बनाया है, परंतु जानते नहीं कि रावण कब आया, क्या हुआ। रावण ने कितना कंगाल बना दिया है। रावण ने बनाया ये भी समझते नहीं है, और फिर रावण ने कब आया, कैसे बनाया, क्या किया, नहीं समझ पाते हैं। लेकिन अभी हाल तो देख रहे हैं ना, कितना कंगाल बना दिया। भारत 5000 वर्ष पहले कितना साहूकार था। सोने हीरे जवाहरों के महल थे, कितना धन था। अभी क्या हालत है। सो सिवाय बाबा के सिरताज कोई बना ना सके। बाबा के अलावा और कोई हमें सिरताज नहीं बना सकता। अभी तुम कहते हो शिव बाबा भारत को स्वर्ग बनाते हैं। अब बाबा कहते हैं मौत सामने खड़ा है, विनाश सामने खड़ा है, तो खुद को परिवर्तन करना है ना जल्दी से। तुम वानप्रस्थी हो, अब जाना है वापस, इसलिए अपने को आत्मा समझो। मामेकम याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। बाबा एकदम स्पष्ट शब्दों में बार बार दोहराते हैं कि हम जब बाबा की याद में रहते हैं, खुद को आत्मा समझकर यथार्थ रीति बाबा को याद करते हैं। बाबा की याद में रहने का सीधा अभिप्राय है कि बाबा का जो स्वभाव है वो शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, पवित्रता के स्तंभ है। तो इन सारी बातें मुझ आत्मा से झलकें, तब मैं बाबा की याद में हूँ। हम जो लौकिक रीति से जो संकल्पों में सोचते हैं कि हम बाबा की याद कर रहे हैं, हम बाबा बाबा कर रहे हैं या सूक्ष्म शरीर के साथ याद कर रहे हैं, तो वो अभ्यास का पहला कदम है। लेकिन वास्तव में हम बाबा की तरह हर कुछ करें, हमारी हर एक प्रतिक्रिया, हर एक बात, व्यवहार, सोच, संकल्प सब बाबा के जैसा होगा, तब इसका अर्थ हुआ कि हम बाबा की याद में हैं, और तब जा कर के हमारे विकर्म विनाश होंगे। हाँ जी बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिगिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद, प्यार और आशीर्वाद।
रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। स्वयं भगवान हमें मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। इस नशे और खुशी में रहना है। पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। तो ये युग ही इतना पुरुषोत्तम है कि हमें पुरुषोत्तम बनना है ना, उसका पुरुषार्थ करना है। दूसरा है अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, मौत सामने खड़ा है, वापस घर जाना है। इसलिए बाबा की याद से सब पापों को भस्म करना है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, ज्ञान रूपी चाबी द्वारा भाग्य का अकूट खजाना प्राप्त करने वाले माला माल भव। बाबा कहते हैं आज जब हमें ज्ञान रूपी चाबी बाबा ने दे दिया है तो भाग्य का जो अकूट खजाना है वो हमें मिल रहा है ना। और जब हम अकूट खजानों से भरपूर हैं तो हम माला माल हो गए। हाँ जी बाबा। विस्तार से मेरे बाबा कहते हैं कि संगम युग पर सभी बच्चों को भाग्य बनाने के लिए ज्ञान रूपी चाबी मिलती है। ये चाबी लगाओ और जितना चाहे उतना भाग्य का खजाना लो। चाबी मिली और माला माल बन गए। जो जितना माला माल बनते हैं उतनी खुशी स्वतः रहती है। ऐसे अनुभव होता है जैसे खुशी का झरना अखूट अविनाशी बहता ही रहता है। जैसे नदियों में जल देखते थे ना, कैसे बहते रहता है, बहते कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, अखूट है, वो बह रहा है, चल रहा है निरंतर। वैसे ही बाबा कहते हैं हमें इतना माला माल हो जाए कि खुशी जो है ना वो ऐसे अनुभव हो जैसे खुशी का झरना है जो अकूट अविनाशी बहता ही रहता है। वे सर्व खजानों से भरपूर माला माल दिखाई देते हैं। उनके पास किसी भी प्रकार की अप्राप्ति नहीं रहती। उनके पास किसी भी प्रकार की अप्राप्ति, कोई भी तरह का कोई भी बात अप्राप्त हो, ये हो नहीं सकता। हाँ जी बाबा। और लौकिक रीति में अगर कुछ बातें, अगर ज्ञान की स्पष्टता कम है और हमें लगा कि ये तो नहीं है, वो नहीं है, तो इसका अर्थ से साधारण रूप से यही है कि वो मेरे काम की नहीं है, वो विकारी चीज़ है। तो विकारों को अपने पास थोड़ी रखना है, इसलिए नहीं है। आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, बाबा से कनेक्शन ठीक रखो तो सर्व शक्तियों की करंट आती रहेगी। बाबा से हमारा योग लगा रहेगा ना, बाबा से हम जुड़े रहेंगे तो बाबा कहते हैं सर्व शक्तियों का जो है ना प्रवाह, संचार मुझ आत्मा में होता रहेगा और वो सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में जागृत हम अनुभव करेंगे। जैसे अभी सम्मुख बैठ के मुरली का अध्ययन कर रहे हैं तो अनुभव कर रहे हैं कि बाबा मेरे सामने हैं, तो उनसे हम हर कुछ संपन्न महसूस कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बस ऐसे ही निरंतर इसी अभ्यास में रहना है। अभी हम फुर्सत से इत्मीनान से बैठकर ये अभ्यास कर रहे हैं तो हो पा रहा है। धीरे धीरे हर कार्य करते हुए में, पहले हल्के फुल्के छोटे मोटे कार्य जो घरेलू काम होते हैं उनमें ये अभ्यास बढ़ाएंगे। फिर धीरे 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 हर कार्य में इसका अभ्यास होगा कि हम बाबा से ऐसे ही जुड़े रहें और तब लौकिक रीति की जो काम है वो कर लेंगे। हाँ जी बाबा। तो इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली का अध्ययन किया हमने, वरदान प्राप्त किया और आज तो उपदेश में भी बाबा ने बड़ा सूक्ष्म सा विशेष बिंदु सुना दिया। तो
तो ऐसे ही अव्यक्त स्थिति में स्थित रहकर मेरे बाबा एक इशारा भी देते हैं, और इन इशारों के लिए बाबा ने एक श्रीमत दी है, और उसी श्रीमत को बाबा हर दिन अलग अलग इशारों से स्पष्ट करते जा रहे हैं। तो वो श्रीमत है इशारों की कि रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। हमारी पर्सनैलिटी कैसी हो, हम कितने रॉयल हो, ये बाबा कहते हैं इसकी हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखनी है। और इसको स्पष्ट करते हुए जो इशारा आज के लिए बाबा ने दिया है वो है, जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी। हम जितना ज़्यादा पवित्र रहेंगे ना, हमारी व्यक्तित्व उतना निखरा हुआ होगा। अगर पवित्रता कम तो पर्सनैलिटी कम। व्यक्तित्व की जो गूंज है, व्यक्तित्व की जो चमक है वो कम हो जाएगी। ये प्योरिटी की पर्सनैलिटी सेवा में भी सहज सफलता दिलाती है। बाबा कहते हैं जितना ज़्यादा पवित्रता में हम होंगे, हमारी व्यक्तित्व से उतनी वो चीज़ चमकेगी और ये सेवा में भी सफलता दिलाएगी। और भविष्य में तो खैर उसके हिसाब से सारा कुछ मिलेगा ही मिलेगा, वर्तमान में आज बाबा बतला रहे हैं। लेकिन यदि विकार भी अंश मात्र है तो दूसरे साथी भी उसके साथ जरूर होंगे। अगर एक भी विकार का अंश भी है ना, तो बाबा कहते हैं बाकी विकार भी रहेंगे ही रहेंगे। जैसे पवित्रता का सुख शांति से गहरा संबंध है, ऐसे अपवित्रता का भी 5 विकारों से गहरा संबंध है। इसलिए कोई भी विकार का अंश मात्र न रहे, तब कहेंगे पवित्रता की पर्सनैलिटी द्वारा सेवा करने वाले। पवित्रता का व्यक्तित्व हमारा होगा और उस व्यक्तित्व से हम सेवा करने वाले होंगे। और ये तब होगा जब हमारे में किसी भी विकार का अंश मात्र भी न हो। हाँ जी बाबा, तो इतना श्रेष्ठ इशारा भी हमने पा लिया। तो अब इन सारी बातों को, इन सारे ज्ञान रत्नों को अपने इसी जीवन में तो अपनाना होगा ना, तभी तो हम अपनी उस वास्तविक अवस्था तक पहुंच पाएंगे जहां बाबा हमें लेकर जाने के लिए आए हैं। तो इसकी शुरुआत हमें अभ्यास से करनी है, बहुत छोटे छोटे अभ्यासों से शुरुआत करनी है, लेकिन कदम लगातार चलाने हैं, बढ़ते जाना है। अभ्यास में निरंतर सजग रहना है, तो हमारा अभ्यास इतना निखारता जाएगा हमें कि हम अपनी उस अवस्था के करीब अपने आप को अनुभव कर पाएंगे। तो ऐसी श्रेष्ठ भावना के साथ, शुभ भावना और श्रेष्ठ कामनाओं से भरपूर होकर लौटते हैं अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस लौकिक किरदार में, जहां हर एक क्षण को एक अभ्यास पुस्तिका का प्रश्न समझते हुए उस पर हमें बाबा की याद में रहते हुए प्रतिक्रिया देने का अभ्यास करना है। अच्छा, ओम शांति।